हल्का सचिव संदीप मेहरा जी, इनके साथ में पहुंचे हुए बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के लीडर्स, कार्यकर्ता, मेरे गांव से पहुंचे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बच्चों, आप सभी यहाँ पहुंचे। यहाँ सभी का यहाँ पहुंचने पर मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप सभी अपना टाइम निकालकर बहन सुनैना चौटाला को सपोर्ट करने के लिए, इनके विचार सुनने के लिए आपके बीच में आई है। जैसा हम सबको पता है कि 5 तारीख को वोटिंग का दिन है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इसलिए आपके गांव, अपने गांव में बहन सुनैना चौटाला आपके बीच में वोटों की अपील करने के लिए आई हुई है। और इनके सामने जो खास तौर पर 2 कैंडिडेट बता रहे हैं जो टक्कर में है, उसमें एक कैंडिडेट के बारे में तो आप सबको पता है कि उसका व्यापार क्या है, नशे का व्यापार है, जो दारू बेचना, भूखी अफीम, ऐसा नशा बेचता हो, व्यापार करता हो। एक तो होता है चोरी छुपे बेचना और एक होता है व्यापार करना। व्यापार करना होता है लाइसेंस लेके, जो लाइसेंस लेके व्यापार करता है। तो हम सभी बैठे हैं, माता बहने बैठी है, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जिनके बच्चे 15-20 साल के घर में हो रहे, उनको डर लगता कि नहीं लगता कि कौन सा बच्चा कब नशे की चपेट में आ जाए, कौन से बच्चे को कौन कब नशा सिखा दे। तो ये डर सबको लगता है। अगर इस डर से निकलना है तो ऐसे उम्मीदवार को किसी भी हालत में वोट नहीं देना है, उसको हराना ही हराना है, ताकि आने वाली पीढ़ी बर्बाद न हो उसके। अगर ऐसे व्यक्ति को जिताया तो हमारी आने वाली नस्ल खराब कर देगी, और जो दूसरा कैंडिडेट है वो हमारी फसल बर्बाद करने वाले में। सभी ने पता होगा बीजेपी की सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है। बीजेपी की सरकार ने 10 साल से ऐसी नीतियां बढ़ाई है कि जैसे कुआड़ में उंगली देने वाली बात हो, तो ऐसा काम किया ही लोगों की उंगली किवाड़ में देने वाली काम किया 10 साल तक। अब 2-3 महीने रह गए तभी उन्होंने एक बड़ा मुख्यमंत्री बदल के दूसरे को बनाया है, और दूसरा कह रहे कि मैं धरी पट्टी बांध रहा हूँ जो किवाड़ पर उंगली आई है। जो कट्टन साहब ने 10 साल तक नीतियां बनाई, उसको नया मुख्यमंत्री उनका बदल रहा नीतियों को। इसका मतलब लोगों को कहने की जरूरत ही नहीं है, उनकी पार्टी ने मान लिया कि उनकी खट्टर सरकार ने गलत नीतियां बनाई थी, लोगों को परेशान करने वाली नीतियां बनाई थी, और एक प्रकार से किवाड़ में उंगली देने वाली बनाई थी। और मैं गाँव बताने के लोगों को एक बात कई साल पहले की याद दिलाना चाहता हूँ। यहाँ पर जय नारायण वर्मा ने एक इलेक्शन लड़ा था। जब जय नारायण वर्मा ने इलेक्शन लड़ा था तो उस जय नारायण वर्मा को उसमें हराने वाला व्यक्ति भी आज मैदान में है। आपको सोचना है कि आपके समाज के व्यक्ति को जो लोग हरा रहे, और आज आप उसके बारे में अगर सोचोगे तो ये सोचोगे कि हमने अपने समाज को भुला दिया है। जो व्यक्ति आपके समाज के किसी व्यक्ति को जीतने नहीं दे सकता, जब उनके हाथ में पावर थी और आज आप उनके पीछे हो रहे हो, तो हमें शर्मान की बात है। 20 साल बाद भी हमारी पीढ़ी नहीं समझी। हम ये कहेंगे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के समझदार हो गए। अगर 20 साल भी अगर हम ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसने हमारे पूर्वजों को रहा हो जानबूझ के, जिसकी पावर ही आज अगर आपके पास उसके पीछे खड़े होगे, वोट दोगे, तो इससे शर्म की बात कोई नहीं हो सकती कि हमने भी, चलो हमारे बड़े बुजुर्ग तो बोले थे 20 साल पहले, लेकिन नौजवान पीढ़ी तो बोली नहीं है, समझदार नहीं है, उनको तो ये समझना चाहिए। अब माहौल है दूसरा कि एक बलवान सिंह जो कैंडिडेट है और दूसरा बहन सुनैना चौटाला। बलवान सिंह कैंडिडेट पहले इंडियन नेशनल लोकदल से जीता, छोड़कर भाग गया, और अब माहौल ये है कि जो भट्टू बेल्ट में बहुत ज्यादा सपोर्ट बहन सुनैना चौटाला को मिली है, सारे लगभग वोट हमारे, उसको उम्मीद थी कि वो भट्टू बेल्ट से जीतूंगा। भट्टू बेल्ट से वो आ जाता तो समझो वो हारा ही पड़ा। इसका मतलब वो बलवान सिंह बेल्ट के हारे। अगर कोई दूसरे उसे जिताने की कोशिश करे तो अपना वोट खराब करने वाली बात है। अब सबके पास मौका है, बहन सुनैना चौटाला को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर सफल बनाए। एक तो ये कि लेडीज होने के कारण ये नशे के व्यक्तिगत तौर पर वैसे ही खिलाफ है, वैसे चौटाला परिवार के अंदर जितने भी पहले काम हुए आने वाले टाइम में भी काम होंगे, और बहन सुनैना चौटाला आपके बीच में रहेगी। उन लोगों के पास तो हो ही जा सकता है अगर जो नशे का व्यापार करे कि
कि मैं अपना काम करूँ, मैं आपका भलाई का काम करूँ, तो भाई वो भलाई का काम जो 2 साल बोतल की न 50 में तो दे सका, और काम तो कौन कर सका, इसे काम तो अपन लड़ाई को नहीं। हमने हमारी पीढ़ी को बचाना, तो ऐसे लोगों को जरूर जरूर लड़ाए, और बहन सुनना चौटाला को ज्यादा से ज्यादा वोटों को ज्यादा वोट देकर सफल बनाए। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का समझौता बहन मायावती ने समझौता किया। बहन मायावती ने आशीर्वाद देकर बहन जी को मैदान में भेजा है, तो हम सबकी ड्यूटी है कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर बहन सुनैना चौटाला को सफल बनाए। सभी का यहाँ पहुंचने पर आभार और धन्यवाद है। जय भीम, जय भारत, सभी को नमस्कार। धन्यवाद दिलीप सिंह जी।